अरे बैठ जाओ, काय का हो, इसका बर्थडे मैं क्या डेली पैदा हो रहा हूँ क्या? हैंडसम दिख रहा हूँ बेटा, दिख रहा हूँ। क्या बेटा है? क्या लगा रहे थे आप? परफ्यूम लगा रहा था? कहाँ लगा रहा था? रोड पे परफ्यूम लगा रहा था? पागल लगा रहे थे? आज के जमाने में परफ्यूम कौन लगाता भाई? डीओ का जमाना है। चलिए ये हो गया था, ये बढ़िया। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 221 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत कितना परसेंट है 17, तो विक्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में जो अंतर है वो कितना है? 221 है। प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ है? 70%। तो आपको क्या बताना है कि विक्रय मूल्य क्या है, यानी कि सेलिंग प्राइस बताना है। मैंने आपको कल ही बताया था कि क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, इनके बीच का अंतर या तो लाभ होता है या तो क्या होती है हानि। मतलब ये 221 जो है या तो ये लाभ है या तो क्या है हानि। अब हमें काय का परसेंट दे रखा है? लाभ का। तो हमें लाभ का परसेंट दिया है, मतलब इससे ये क्लियर हो गया कि 221 काय की वैल्यू है लाभ की। हानि की, पर हानि का परसेंट देता मतलब काय की वैल्यू होती है हानि की। लाभ का परसेंट दिया मतलब काय की वैल्यू है लाभ की। क्लियर हो गई बात? तो भैया रुपए के हिसाब से लाभ कितना है? 221। परसेंटेज के हिसाब से लाभ कितना है? 17। इसमें किसी को कोई समस्या? अब ध्यान से मुझे सुनिएगा। अगर वो मुझसे बोलता है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य, तो वस्तु का अगर क्रय मूल्य बताना है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो बीच में गैप करके बैठो, ऐसे ही मजा आ रहा है। ए तू मत बोला कर रहे, बहुत फटा हुआ आवाज है तो ये आवाज ऐसी है कि बना के बोलता है। आवाज खड़े खड़े हो जा, खड़े हो जा। नाम बता, अपना नाम क्या है? हरिओम। क्या है ये हरिओम पे? क्या ये पूरा नाम क्या? हरिओम, ठीक है हरिओम, ठीक है। बस कहां से बेटा? हरिओम टीकमगढ़ से, ठीक है बैठ जा। चलो देखो, क्या कुछ नहीं हुआ? नाम नहीं पूछ सकता क्या? कुछ नहीं हुआ, क्या होगा? हर चीज में होना तो जरूरी है। चलो इधर देखो, तो लाभ अपन को कितने का दिख रहा है? 221। परसेंटेज के हिसाब से कितना है? 17। अगर मैं क्रय मूल्य निकालने का मुझसे बोलता है तो मैं इसमें इंटू कितने का कर दूंगा? 100 का। मुझसे वो क्रय मूल्य निकालने का नहीं बोल रहा, मुझसे वो क्या निकालने का बोल रहा है? विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा भैया? 17% का क्या हुआ है? लाभ। लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना परसेंट है? 100। 100 पे 17% का लाभ तो कितना परसेंट हो गया? कितना हो गया? 117। तो इंटू अपन को कितने की वैल्यू निकालनी है? 117 की वैल्यू निकालनी है। हारी के बात समझ में? ठीक है। अब 17 से कटेगा क्या? कट जाएगा ना। 17 कम 17, 17 दिया कितना हो गया? 51। तो 13 इंटू कितना आ जाएगा? 117। इकाई अंक देखना, 7 दिया कितना होता है? 21। 21 का इकाई अंक 1 तो कितना आ जाएगा? 15 से 21 आया। बढ़िया, सिंपल ये दो। एक वस्तु 7130 रुपए में बेची जाती है। क्या करी जाती है? बेची जाती है। बेची जाती है मतलब ये आपका क्या है? सेलिंग प्राइस। 7130 में बेची जाती है मतलब ये सेलिंग प्राइस है। और आपको बेचने पर कितना परसेंट का लाभ हो रहा है? 15। अगर 15% का लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट है? 15% का लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट है? 115। क्योंकि लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य 100%, 100% में 15% का लाभ, तो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट हो गया? 115। तो क्वेश्चन बोल रहा है इसका सेलिंग प्राइस कितना है? 7130। मुझे कितना दिख रहा है? 115। हमें लागत मूल्य निकालना है तो इंटू कितना कर देंगे? 100। 5 से कितनी बार? 23। 5 से कितनी बार? 20। क्लियर हो गई क्या बात? 5 से ये 23 बार, 5 से कितनी बार? 20 बार। कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बताओ आखिरी में कितने जीरो आने वाले हैं? 2 जीरो में एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा। 3 जीरो नहीं आएंगे, 3 जीरो आएंगे नहीं, क्योंकि 20 में 1 5 फंसा, 5 को 2 मिलना नहीं है, 2 ही जीरो आएंगे। तुम्हें कितने जीरो दिख रहा है? 2 ही दिख रहा है ना। तो कितने जीरो आएंगे? 2। तो आंसर कितना आएगा? 6200। काट के देख लो, ज्यादा दिक्कत है तो 23 से काट लो। 23 3 से कितना हो गया? 69। 23 से कम 23 और ये आ गया 0। तो 310 इंटू 20, 31 दूनी कितना हो गया? 62। 7 में 2 जीरो, ये कितना हो गया? 62 आया। कर दो चेंज। टाइप 3 एक किताब 15% लाभ के साथ 230 में बेची गई। एक किताब 15% लाभ के साथ 230 में क्या करी गई? बेची गई। ये 230 क्या है? 230 क्या है? तो सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस के परसेंटेज से क्या करेंगे? डिवाइड, है ना। तो 230 मेरा सेलिंग प्राइस है। बताओ परसेंटेज में सेलिंग प्राइस कितना है? परसेंटेज में सेलिंग प्राइस कितना है भैया? कल भी बोला, आज भी बोल रहा हूं। सेलिंग प्राइस परसेंटेज पूछ रहा हूं। लाभ हुआ है तो 100 पे जोड़ दो। सेलिंग प्राइस परसेंटेज पूछ रहा हूं, हानि हुई है तो 100 पे घटा दो। आगे बात समझ में? मैं जब भी आपसे सेलिंग प्राइस परसेंटेज पूछूंगा तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में लाभ है या हानि है। लाभ है तो 100 पे जोड़कर बोलना है, हानि है तो 100 पर घटाकर बोलना है। आगे क्या सभी को बात समझ में? जब मैं सेलिंग प्राइस परसेंटेज पूछूंगा तो आप बताओ सेलिंग प्राइस परसेंटेज कितना है? 115। तो 115 हो गया। इतनी बात क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ना जरा। यदि इसे 210 रुपए में क्या करा जाए? बेचा जाए, तो 210 में बेचा जाए तो हमें लाभ होगा या हानि? तो किसी का बर्थडे था क्या आज? केक कटा क्या आज? कल कटा था? किसका? तुम्हें प्रवेश पढ़ाते हैं शाम को, तो ये साफ तो कर दिया करो। हाथ में केक लग गया। इसमें क्या है? हैं? हाँ वही मैं कहूँ कि एकदम से हाथ मेरा चिपटा क्यों हो रहा था? इसमें क्या लग गया? चलो, अरे ताना वो पढ़ लो। चलो सुनो, रुक जा। यदि इसे 210 रुपए में बेचा जाता है तो हमें क्या बताना है? लाभ या हानि? तो मैंने आपको कल बताया था। वो क्या बोल रहा है? 210 रुपए में क्या करा जाता है? बेचा जाता है। मैंने आपसे
आपसे बोला था लाभ या हानि तब तक नहीं बता सकते जब तक आपको क्या नहीं पता कि खरीदा कितने का है। ये 210 में तो क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो पहले ये पता करके आओ कि खरीदा कितने का है। तो खरीदा मतलब क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो आप बताओ यहाँ पे 230 रुपए में बेच रहा था, मतलब ये क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का परसेंटेज कितना हो गया, 115। अब हमें क्रय मूल्य निकालना है, क्यों, क्योंकि पता तो करो कि वस्तु खरीदी कितने की है। तो क्रय मूल्य निकालूंगा तो इंटू कितने का कर दूंगा, 100। तो यहाँ से मेरा क्या निकलेगा, कॉस्ट प्राइस। देखो 115 का डबल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मतलब खरीदा कितने का है, 200। क्लियर हो गई बात। अब 200 का खरीदा है, आप बेच कितने का रहे हो, 210। 200 का खरीद के 210 का बेच रहे हो, क्या हो रहा है, कितने का, 10 का लाभ हो रहा है। लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। लाभ या हानि हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस। तो 10 का लाभ कॉस्ट प्राइस कितने पर, 200। परसेंटेज इंटू कितना हो जाएगा, 100। 2 0 से 2 0, 2 से ये 10, तो आंसर कितना परसेंट आएगा, 5। 5% लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, हानि होने लगी कुछ लोगों को। कर दो चेंज, सेम क्वेश्चन है। मैंने इतना पढ़ो, इतना क्या लिखा है, 72 रुपए का बेच रहा है, तो 72 क्या है, 72 क्या है, 10% का लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट हुआ, 10% का लॉस हो रहा है, सेलिंग प्राइस कितना परसेंट हुआ, तो 72 रुपए सेलिंग प्राइस रुपए में है, जबकि परसेंटेज में सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100 माइनस 10, परसेंटेज में सेलिंग प्राइस कितना होगा, 90। अरे बोलो क्लियर है। अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो इंटू कितने का कर देंगे, 100। 0 से 0 गया, 9 से गया 8 बार, तो बताओ आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है, 80। मतलब ये पता चल गया कि आपने खरीदा कितने का था, 80 का। अब आप उस वस्तु को बेच कितने का रहे हो, तो 80 का खरीद के 96 का बेच रहे हो, क्या हुआ, लाभ कितने का, लाभ किस पर होता है, 16 का लाभ। लाभ या हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है, 80 इंटू 100। 16 से 5 बार, 5 से 20 बार, तो लाभ कितना परसेंट हुआ बेटा, 20%। आया, शाम में कौन सा बैच लगता है इसमें, M1 व्यापम। व्यापम में भी नहीं कि M2 तक आ गया, M3 आ गया, M3 आने वाला, मतलब M2 आ चुका है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 16% लाभ सहित 435 हो जाता है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 16% लाभ सहित कितना 35 हो जाता है, 435। मतलब आपको क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 435 है। अब सेलिंग प्राइस 435 है, परसेंटेज में सेलिंग प्राइस कितना होगा, परसेंटेज में सेलिंग प्राइस कितना होगा, 116 है ना। तो इंटू कितने का कर देंगे, 100। तो यहां से अपना क्या निकल जाएगा भैया, कॉस्ट प्राइस। 4 से आप देखोगे तो ये जाएगा 4 दूनी 8, 4 से 2 बार 36, 4 से कितनी बार चला जाएगा, 25 बार। 29 से जा रहा है, जा रहा है। 29 से कम 29, 29 पंजे 145, 15 इंटू 25, तो 15 इंटू 25, 25 10 कितना हो गया, 250। 25 पंजे 125, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया है, 375। 375 आपका क्या आ गया है, कॉस्ट प्राइस। अब आप इस वस्तु को कितने का बेच रहे हो, 330। 375 का आपने खरीदा, 330 का आप बेच रहे हो, तो आपको क्या हो रहा है, हानि, लॉस हो रहा है, कितने का, अरे डिफरेंस मत कर लो ना, 375 30 कितने की हानि हो रही है, 45। तो हानि किस पर होती है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 375 इंटू कितना हो जाएगा, 100। कोई दिक्कत, 25 से काट लो, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 25 से कितनी बार, 4 बार, 15 दिया कितना हो जाता है, 45, 4 दिया कितना हो जाता है, 12। नहीं आया समझ में, क्लियर है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो हाथ उठा दो भैया, कर दो चेंज। अब देखो ये अपन को डेसिमल में दिया है, तो 100 पे आसानी से अगर जोड़ घटा नहीं पा रहे हो तो इसको अपन कैसे कर लेंगे, रेशो से। पहले इसको फ्रैक्शन में बदलो, 16.5% को पहले फ्रैक्शन में बदलो। 16.5% लाभ वाली एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 466 है। अगर मैं क्वेश्चन सिर्फ इतना पढ़ता हूं तो यहां से मैं वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य निकालूंगा। 16.5% का अगर मैं फ्रैक्शन करता हूं तो फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, पहले एक डिजिट के बाद दशमलव है तो नीचे कितना आएगा, 10% हटेगा बेटा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। सारी बात समझ में है ना। 5 से काट लो, 5 से काटोगे आप कितनी बार, 5 दिया 15, 5 दिया 15, और 5 से ये कट जाएगा बेटा कितनी बार, 200 बार। अब कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। अब बताओ नीचे वाला नंबर हमेशा क्या होता है, क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो भाई साहब कॉस्ट प्राइस कितना आ गया है, 200। अब 200 पे कितने रुपए का लाभ हुआ है, 33। 200 पे 33 रुपए का लाभ हुआ है तो बेचोगे कितने का, कितने का बेचोगे, 233। 200 पे अगर 33 रुपए का लाभ हुआ है तो कितने का बेचोगे, 233 का बेचोगे। अरे समझ में आ रहा है सभी को। तो खरीदा 200 का, बेच कितने का रहे हो, 233। मेरे हिसाब से मैं 233 का बेच रहा हूं, क्वेश्चन के हिसाब से कितने का बेच रहा हूं, 466। तो बताओ यहां से कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूं कि 233 का मेरे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 466, तो बेटा ये डबल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कितने का इंटू हो रहा है, 2 का। तो इधर भी 2 का इंटू होगा तो बेटा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया है, 400। इसमें किसी को कोई समस्या। अब कॉस्ट प्राइस 400 आ गया मतलब वस्तु खरीदी कितने की है, 400। वो बोल रहा है बेच कितने की रहा है, पढ़ो ना, कितने की बेच रहा है, 330। 400 की खरीद के 330 की बेच रहा है, क्या हो रहा है, कितने का लॉस हमेशा किस पर, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 400 इंटू कितना, 100। 2 0 से 2 0 चला जाएगा। कभी भी किसी भी नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, 2 से मतलब उस नंबर का आधा, 4 से डिवाइड कर रहे हो मतलब उस नंबर का 2 बार आधा, 8 से डिवाइड कर रहे हो मतलब नंबर का 3 बार आधा, और 16 से डिवाइड कर रहे हो मतलब नंबर का 4 बार आधा। 4 से डिवाइड कर रहे हो मतलब नंबर का कितनी बार आधा, 2 बार। 70 का आधा, 33 का आधा, आया, कर दो चेंज। किसी को कोई समस्या तो नहीं भाई। तू कैलकुलेट करेगा क्रय मूल्य पे तो आंसर लगाएगा। देख विक्रय, अगर वो ये बोल रहा है ना, सारे तुम लोग क्वेश्चन पढ़ के ध्यान मत देना, 12.5% किस पर हो रहा है, विक्रय मूल्य पर हो रहा है। तो 12.5% मतलब 1/8 होता है, तो विक्रय मूल्य पर करना होती है ना तो नीचे वाला वैसे क्रय मूल्य होता है, लेकिन विक्रय मूल्य पर करना होती है तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस।
आगे बात समझ में? अब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 8। अब लाभ क्या लाभ था तो 8 पे मतलब 8 का बेचा और 1 का लाभ हुआ तो भैया खरीदा कितने का होगा 7 का खरीदा होगा ये आ गया। अब उसमें कॉस्ट प्राइस दिया तो 7 से डिवाइड कर देना, विक्रय मूल्य दिया तो 8 से डिवाइड कर देना जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन। एक आदमी 5000 रुपए में एक मशीन खरीदता है, 1 साल के बाद वैसे 6000 रुपए में बेच देता है। मैंने कोई मशीन 5000 की खरीदी, 1 साल बाद मैंने 6000 में बेच दी, ठीक। 2 साल बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे मशीन की वापस जरूरत है, तो 2 साल बाद वही मशीन मैंने वापस खरीदी कितने की 8000 और फिर मैंने कितने की बेच दी 10000। हमारी बात समझ में? पहले खरीदी फिर बेची, फिर खरीदी फिर बेची। आपको बताना है दोनों लेनदेन के लिए उसका टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा। दोनों लेनदेन के लिए टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा। आपको पता है खरीदना मतलब क्या होता है कॉस्ट प्राइस और बेचना मतलब क्या होता है सेलिंग प्राइस। क्लियर हो गई बात? अपन सबसे पहले टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल क्या निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस। आप बताओ पहले मशीन कितने की खरीदी थी फिर कितने की खरीदी, तो जेब से टोटल कितने गए 5000 और 8000, जेब से टोटल कितने गए 13000। पहले मशीन कितने की बेची बाद में कितने की बेची तो कमाए कितने 6000 और 10000 कमाए कितने 16000। अभी बात समझ में? टोटल 13000 खर्च किए खरीदने और बेचने में, टोटल 13000 खर्च किए और कमा कितने लिए 16000। क्लियर है? अब 13000 खर्च करके 16000 का बेच दिया तो लाभ कितने का हुआ। लाभ इस पर होता है, लाभ होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 13000 इंटू कितना हो जाएगा 100, 2 0 से 2 0 1 0 से 1 0। क्लियर है? इधर देखना 13 दूनी 26, 40 बचा 13 दिया 39, तो आंसर 23 सही कुछ आएगा। आया? कर दे चेंज। कहाँ गए थे बेटा? है घर से कॉल आया था पक्का? घर से ही था? किसका आया था घर से? पापा मम्मी बड़े भैया दीदी? वो सोचा इतना तो मैंने सोचा ही नहीं क्या बोलना है। दादी दादी जो की बन गई यूनिवर्सल है। चलो एक वस्तु को 8670 रुपए में बेचकर किसी व्यक्ति को कितने परसेंट की हानि होती है 15। तो 8670 में बेचकर तो ये 8670 कॉस्ट प्राइस है कि सेलिंग प्राइस है? क्या है सेलिंग प्राइस। क्यों है सेलिंग प्राइस? क्योंकि आप बेच रहे हो। ये सभी को समझ में आ रहा है? 8670 सेलिंग प्राइस है। क्यों है? क्योंकि भाई साहब ये क्या लिखा है, आप क्या कर रहे हो बेच रहे हो, तो सेलिंग प्राइस कितना है 8670। अब 8670 में बेचने पर कितने परसेंट की हानि हुई 15% की हानि हुई, तो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट हुआ। सेलिंग प्राइस कितना परसेंट हुआ याद है? हानि है तो 100 पे माइनस करना है, लाभ है तो 100 पे जोड़ना है। 15% की हानि तो कितना परसेंट बेचोगे 85। अब आराम से मुझे सुनना, अगर मुझे ये निकालना है कि वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है तो मैं इनटू कितने का करूंगा 100 का। मुझे ये नहीं निकालना है, पर मुझे क्या निकालना है 15% का लाभ कमाने के लिए किस प्राइस पर बेचना चाहिए, 15% का प्रॉफिट कमाने के लिए किस प्राइस पर बेचना चाहिए। अगर 15% लाभ कमाना है तो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट होगा, बोलो तो घंटा ही मारूंगा। 15% का लाभ कमाना तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 115, तो इधर इनटू कितना परसेंट कर देंगे 115। आ गई बात समझ में? चलो 5 से कितनी बार 17, 5 से कितनी बार 30, ठीक है ठीक है। 17 से आप देखोगे 17 बच्चे कितना हो जाएगा 85, 17 एकम 17 और ये 0 तो 510 इंटू कितना हो जाएगा 23। आखिरी में क्या आएगा 0, फिर 3 एकम 3 का इकाई अंक 3, आखिरी में जहां 30 दिख रहा है वो आपका आंसर है। नहीं आया समझ में? इसको लिख लेना 11730। कर दूं चेंज? चलो इसको करके दिखाओ, आंसर कोई मत बोलना। एक कार को 5 लाख रुपए में बेचने पर राकेश को 28% का लाभ हो, 32% लाभ कमाने के लिए उसे इस कार को किस मूल्य पर बेचना होगा ये आपको बताना है। देखो 5 लाख का आपने बेचा तो 5 लाख का बेटा आप बेच रहे हो तो ये आपका क्या है सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब ये सेलिंग प्राइस है। अब 5 लाख का बेचने पर आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 28। अगर 28% का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट हुआ, सेलिंग प्राइस कितना परसेंट हुआ 128। आगे बात समझ में? अब मुझे क्रय मूल्य निकालना होता तो इंटू कितने का करता 100 का। क्रय मूल्य निकालना ही नहीं है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 32% लाभ पर बेचना है तो किस मूल्य पर बेचेगा। तो अगर 32% के प्रॉफिट पे बेचना है तो कितने का बेचेगा, कितने का बेचेगा 132, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे 4 से ये चला जाएगा 4 दिया 12, 4 दूनी 8, 4 से ये चला जाएगा 4 दिया 12, 4 दिया 12। इसमें किसी को कोई समस्या, ठीक है। हाँ हाँ मेरा कुछ दिमाग दौड़ रहा है तो थोड़ा सा बता दो तुमको। ये 32 का मतलब होता है 2 है, इसमें कितनी बार 5 बार, 2 कितनी बार है 5 बार। ये 0 का मतलब होता है 10, 0 का मतलब क्या है 10, कितने 0 है 5, मतलब 10 में कितनी बार है 5 बार। तो ऊपर 10 5 बार है, नीचे 2 5 बार है, 10 5 बार है 2 5 बार है, हर 2 हर 10 को काटेगा तो 5 भी कितनी बार आएगा 5 बार आएगा। मैं समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? नहीं आई बात समझ में? नहीं आया समझ में? गधे हो तो 5 ये जो दिख रहा है ना ये जो 1 लाख दिख रहा है इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं ना भैया। आप बताओ 32 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो बेटा हर 2 इसको 5 बार काट रहा है कि नहीं काट रहा है, हर 2 इसको कितनी बार काटेगा 5 बार, दिख रहा है ये सभी को। और इंटू में अपना कितना चल रहा है 33। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो आप देखोगे अगर यहाँ पे पूरे 5 ही है तो अगर पूरे 5 है तो आखिरी में इसमें 5 ही आना है। अरे 5 5 5 का इंटू करोगे तो आखिरी में क्या आएगा 5 ही आएगा। और 5 दिया 15 तो इकाई अंक कितना होगा 5, मतलब आंसर वो है जिसके आखिरी में क्या आना चाहिए 5। इतनी बात तो क्लियर हो गई? अरे बोलो ठीक है। आगे अब अगर आप आगे देखते हो तो ये कितना लिखा है 33, 33 के अंदर क्या क्या छुपा है 3 और क्या छुपा है 11, तो या तो नंबर 3 से कटेगा या किससे कटेगा 11 से। तो अगर मैं देखता हूँ 3 से काटना सिखाया तो शुरुआत में ऐसे सिखाया था है ना, तो 3 से 6 चला जाएगा, 5 और 1 6 चला जाएगा, 5 और 1 6 चला जाएगा, 3 से 5 जाएगा क्या, बस ये तुम्हारा आंसर नहीं है। 3 से 6 चला जाएगा, 5 और 1 6 चला जाएगा, 5 और 5 10 और 2 12 चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? अरे क्लियर है? कर दूं चेंज?
एक घड़ी को 2000 रुपए, निकालो आंसर जल्दी से निकालो। अरे 20%। एक घड़ी को 2000 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। तो पहले यहीं तक पढ़ो। तो आप कितने में बेच रहे हो? 2000। कितने परसेंट की हानि हो रही है? 20%। 2000 में बेचने पर 20% की हानि हो रही है। अगर 20% की हानि हो रही है तो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट है? सेलिंग प्राइस है 80%। तो इंटू 100 करके मैं क्या निकालूंगा भैया? कॉस्ट प्राइस। तो आप देखोगे 20 से ये कितनी बार? 4 बार। 20 से ये 5 बार। 4 से ये चला जाएगा कितनी बार? 500। तो 500 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 2500। तो 2500 आपका क्या आ गया भाई साहब? कॉस्ट प्राइस। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब आप इस वस्तु को कितने का बेच रहे हो? 2500 का खरीद के 3000 का बेच रहे हो। क्या हो रहा है? कितने का? इस पर 500 का लाभ। कॉस्ट प्राइस कितने पर? 2500 इंटू कितना हो जाएगा? 100। 2 0 से 2 0 गया। 25 से कितनी बार? 20। तो आंसर कितना परसेंट? 20% आया। एक शिल्पकार एक बेच को 1300 रुपए में बेचता है तो उसको कितने रुपए की हानि होती है? 35। तो 1300 में बेच रहा है तो 35% की हानि हो रही है। 35% की हानि हो रही है तो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट हुआ? 65। तो यहाँ पे लिख दिया 65। अब अपन को क्रैमूल नहीं निकालना है, अपन को क्या बताना है कि 30% के लाभ पर कितने में बिकेगा। तो 30% का लाभ मतलब बेचेंगे कितने का? 130। क्लियर हो गई क्या बात? ठीक है। आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि 130 के अंदर 13 का मल्टीपल दिख रहा है तो 13 की टेबल में 26 आता है कि नहीं आता है ना? चलिए 65 से ये चला जाएगा 20 बार और ये आपका कितना आ जाएगा? 26। कर दो क्या चेंज? अब इसको कैसे करना पड़ेगा? रेशियो से। एक वस्तु को 480 में बेचा जाता है तो 16 से 2/3% की क्या होती है? हानि। 8 से 2/3% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? सभी लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना, पहले अपन सिर्फ कितना पढ़ेंगे। ठीक है। 480 में बेचने पर 16 से 2/3% की हानि है। भैया 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6। आपको पता है नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस को दिखाता है। तो आप देखोगे भैया कॉस्ट प्राइस कितना है? 6। हानि हुई है 6 में से 1 या सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या आ गया है? रेशियो आ गया है। कॉस्ट प्राइस 6 भाग का है, सेलिंग प्राइस 5 भाग का है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आप 480 में क्या करा जाता है? बेची जाती है। तो बेची जाती है तो 480 क्या है? 480 क्या है? सेलिंग प्राइस। तो 480 सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितने भाग का है? 5। इसमें इंटू कितने का कर देंगे? 6। अरे क्लियर है? तो ये अब आप मुझे एक बात बताओ, जब तक अपन ने 480 को 5 से डिवाइड किया तब तक कॉस्ट प्राइस नहीं आया। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए अपन ने इंटू कितने का किया? 6। तो जैसे इंटू 6 किया तो ये आपका क्या आ गया है? कॉस्ट प्राइस। आगे क्या बात समझ में? अरे क्लियर है? अब आप चाहो तो अलग से सॉल्व करके लिखो या यहीं चिपका दो क्योंकि आपको दिख रहा है ये आपका क्या आ चुका है? कॉस्ट प्राइस आ चुका है। इतनी बात क्लियर है? अरे बोलो। ठीक है, अब पढ़ना जरा ये क्या लिखा है। 8 सही 1/3% का लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? ये लिखा है 8 सही 1/3% का लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। ये क्या लिखा है? लाभ। लाभ किस पर होता है? लाभ किस पर होता है? तो ये कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है अपन को। अब मुझे ध्यान से सुनना, टेबल में मैंने लिखवाया है 8 सही 1/3% की वैल्यू होती है 1/12। क्लियर है? अगर वो आपसे ये बोलता कि मुझे लाभ कितने रुपए हुआ है, लाभ क्या पूछता? लाभ। तो आप बोलते कि भैया नीचे वाला आपका क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। तो आप बोलते कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 12। लाभ पूछा है तो 12 में लाभ कितने का हुआ है? 1। तो मैं इंटू कितने का करता? 1/12 क्योंकि मुझसे क्या पूछा है? लाभ। मैं बोल रहा हूं मानना है कि अगर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता कि लाभ कितने का हुआ है? लाभ। तो आप बोलते भैया 8 सही 1/3% का मतलब कितना? 1/12। नीचे वाला कॉस्ट प्राइस होता है कि नहीं होता है? तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? 12। मुझसे लाभ पूछा है तो 12 में से लाभ कितने भाग का है? 1 भाग का। इतनी बात क्लियर है? लेकिन उसने लाभ नहीं पूछा, उसने क्या बोला है कि कितने में बेचते हैं। बेचते हैं मतलब क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस पूछा तो मैं क्या बोलूंगा? मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है? 12। तो खरीदा 12 का, 1 का लाभ, तो बेचते कितने का है? 13। तो मैं इंटू कितने का कर दूंगा? 13 का। नहीं आई बात समझ में? ये समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? हाथ उठाओ किसको समझ नहीं आया? पक्का आ गया? काट दो चलो। 12 से ये चला जाएगा कितनी बार? 40। 5 से ये चला जाएगा कितनी बार? 8। 8 कितना हो गया? 48। 48 इंटू कितना हो गया? 13। 8 या 24 का इकाई अंक 4। तो आंसर कितना आ गया? 624। आया? क्लियर है? पक्का? चलो सेम क्वेश्चन करें जल्दी से। जब कोई वस्तु 290 रुपए में बेची जाती है तो 11 से 1/2% का लाभ होता है। आपको पहले क्वेश्चन इतना पढ़ना है। आगे आंसर देखो, 11 से 1/9% का क्या होता है? लाभ। इसका मतलब कितना होता है? 1/9। मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया भैया? 9। 9 पे 1 का लाभ, सेलिंग प्राइस कितना हो गया है? 10। कॉस्ट प्राइस 9 भाग का, सेलिंग प्राइस 10 भाग का। क्वेश्चन में दे रखा है सेलिंग प्राइस कितना है? 990। सेलिंग प्राइस 990 है, मुझे कितने भाग का दिख रहा है? 10। और जैसे ही मैं इंटू 9 करूंगा तो भाई साहब ये मेरा क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस। इतनी बात क्लियर है? अब मुझे इस वस्तु को 9 से 1/11% की काय पर बेचना है? हानि। 9 से 1/11% का मतलब कितना होता है बेटा? 1/11। तो 1/11 की हानि पर बेचना है। वो बोले कि हानि कितने की हुई? हानि। अगर हानि पूछता तो इसमें इंटू कितने का कर देते? 1/11। जबकि हानि नहीं बताना, क्या करना है? बेचना है। तो आप देखोगे कॉस्ट प्राइस 11 है, 1 की हानि हुई तो बेचोगे कितने का? 10। 0 से 0 चला जाएगा, 11 से चला जाएगा 90 बार और 90 इंटू 9 कितना होता है? 810। आया? कोई दिक्कत?
वस्तु 1050 रुपए में बेची जाती है तो 12.5% की क्या होती है हानि, यहाँ तक आपको पढ़ना है। 12.5% की बेटा फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/8। कॉस्ट प्राइस कितना है 8, 8 पे 1 की हानि तो बेच कितने का रहा होगा 7। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या आ गया भैया रेशो। क्वेश्चन बोल रहा है कितने का बेचता है 1050, मुझे दिख रहा है कितने का बेचेगा 7 इंटू जैसे अपन 8 करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। इतनी बात क्लियर है। अब भैया अपना ये कॉस्ट प्राइस आ गया, अब कॉस्ट प्राइस आ गया तो उसको वो बोल रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने का बेचेंगे। तो देखो अभी तक ये जो परसेंटेज थे ना ये इनको 100 पे जोड़ने में तुम्हें दिक्कत आती है। अभी वो कितना परसेंट बोल रहा है, अभी वो कितना परसेंट बोल रहा है 25, तो 100 पे जोड़ के 125 लिखोगे तो भी वही बात है, और जैसे अभी अपन कर रहे थे वैसे करोगे तो भी वही बात। समझ में आ रही है बात। 25% का मतलब कितना होता है भैया 1/4। मेरा क्रैबल कितना है 4, 4 पे 1 का लाभ कमाया तो बेचूंगा कितने का 5। ठीक है 7 से आप देखोगे 7 एकम 7, 7 पंजे 35 150, 4 से कितनी बार 2 बार, 5 दूनी 10, 10 इंटू 150 कितना हो जाएगा 1500। आया कर लोगे ये तो क्या हुआ छुट्टी क्या हो गया इसमें अभी भगवान से गीला कपड़ा लाके ना यहाँ पहुंच देना। देखो मैं भी पहुंच दूंगा, कपड़ा दे दो मुझे। अरे मैं पहुंच दूंगा यार, ए उसमें रखो ना। चलिए एक वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर 10% का क्या, एक वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होता है 10%। देखो 2200 में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है तो कितना हो गया 110। अब ये तो 100 पे आसानी से जुड़ जाएगा ना, तो क्यों करेंगे रेशो से। अब क्रैमूल निकालना है तो इंटू कितने का कर दो 100, 0 से 0 गया 11 दूनी 22, तो बताओ क्रैमूल आपका कितना आ जाएगा 2000। अब ये वस्तु को कितने का बेचना चाह रहा है 2600, तो वस्तु को 2600 का बेचना चाह रहा है तो क्या हुआ है लाभ कितने का हुआ है 600। किस पर होगा क्रैमूल 2000 इंटू कितना हो जाएगा 100, 20 से 20 10 से 10 60 बटे 2 कितना परसेंट होता है 30%। उठाओ हाथ, किसका आंसर आ गया था भैया, हाथ उठा रहे हो क्या अंगड़ाई ले रहे हो। ठीक है तो उसी टाइम पे तुमने ऐसे अंगड़ाई ली तो कंफ्यूज हो गया कि हाथ उठा के अंगड़ाई ली। जी सर थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत आभार आपका, पार्टी दे दूं। कितना बचा 5 मिनट, आज तो पूरे क्वेश्चन ही खत्म हो गए, और क्वेश्चन लाने थे शायरी तो लिखी नहीं पता नहीं जमाने हो गए। चलो एक वस्तु 15% के लाभ पर 2070 रुपए में बेची जाती है, एक वस्तु 15% के लाभ पर 2070 रुपए में बेची जाती है तो 2070 मतलब कितना हो गया 115। क्रैमूल निकालोगे तो कितना हो जाएगा 100, 5 से ये 23 बार, 5 से कितनी बार 20 बार, 23 से ये चला जाएगा 9 बार और ये 0, तो आपका क्रैमूल 90 इंटू 20 कितना आ जाएगा 1800। 1800 क्या आ गया क्रैमूल। अब आप वस्तु को कितने की बेच रहे हो 1890, तो 1800 की खरीद के 1890 की बेचोगे तो कितने का लाभ हुआ 90। लाभ किस पर होता है क्रैमूल 1800 इंटू कितना हो जाएगा 100, 20 से 20 18 से ये गया तो कितने परसेंट का लाभ हुआ 5%। उठाओ हाथ, किसका आंसर आया था उठा के ही रखना, तो इसमें ऐसा क्या था जो हाथ कम हो गए लेट आया। अच्छा नीचे कर लो नीचे कर लो। हाँ भैया तो मुझे ऐसे नजरअंदाज कर रहा है, जैसे पूछा किसका आंसर क्या दिक्कत हुई मुझे जानता ही नहीं, काटा पीटी में दिक्कत आ रही है। देखो मैं एक बहुत सिंपल सी बात बोल देता हूं, मैंने शायद जब बैच स्टार्ट हुआ था तब भी बोला था, मुझसे जितना खुल मिल के रहोगे उतना तुम्हें फायदा है। मुझसे नहीं हर टीचर से घुल मिलने का मतलब ये नहीं तो मुझसे सुनो ही ना, है ना। उससे बोलो कि टीचर चल रहे ये मतलब नहीं है। घुल मिलने का मतलब ये है कि डरना इतना नहीं है कि अपने डाउट ही ना पूछो, है ना। तो किसी भी हर कोचिंग का रूल होता है, और जहां तक आपने जितने देर भी बिजनेस में पढ़ा तो आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि यहाँ पे हर टीचर का नेचर अच्छा है। कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि गंदे तरीके से आपसे बोल रहा है या डांट रहा है या आपको बेइज्जत कर रहा है, ऐसा कोई भी टीचर नहीं है। तो आप जितना टीचर से फैमिलियर होंगे ना वो आपके लिए बेहतर है। मैं इस संस्थान की बात नहीं कर रहा, मैं आपके लाइफ टाइम की बात कर रहा हूं। जब तक आप स्टूडेंट वर्ग में आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी करते हो, कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो, कल को आप किसी ट्रेनिंग पे जाते हो, तो आप एक चीज समझ लो, जो भी आपका उस टाइम पे ट्यूटर है, जो भी आपको पढ़ा रहा है, जो भी आपका मेंटर है, आप उससे फैमिलियर रहो। जितना आप फैमिलियर रहोगे उतना आपको फायदा रहेगा। हरी बात समझे। फिर बोल रहा हूं फैमिलियर का मतलब ये नहीं है कि कंधे में हाथ डाल के घूमो, हरी बात समझ में ठीक है। बस ये है कि इतना होना है कि हम अपने डाउट पूछने में डरना हो। तो मैं आपको बताऊं कई लोगों का मैथ्स खराब होने का एक बेसिक कारण पता क्या है कि उनको उनके स्कूल में कितने खतरनाक टीचर पढ़ाते थे कि हमें डाउट आता तो हम पूछते ही नहीं थे, है ना। और ये इतिहास रहा है 90% कि मैथ्स का टीचर स्कूल टाइम में खतरनाक ही होता था। ये भी इतिहास रहा है, मतलब किसी से डरते थे नहीं डरते थे, वो अलग है। मैथ्स के टीचर तो कहां उठते थे, वो आ गया तो बालकनी छोड़ देते थे। ये भी इतिहास रहा है, कितने लोगों के साथ ये हुआ है। मेरा वाला तो इतना खतरनाक था भाई, 5 फुट का था वो व्यक्ति, सॉरी भगवान सॉरी सर, वो व्यक्ति ऐसा आता था बिल्कुल, और एकदम बिल्कुल गब्बू गब्बू मतलब मोटे, आज जो थे ना इतने मोटे, मतलब हथेली के ऊपर तक थी, और हाथ ऐसा था अपने से मारो तो 3-4 बार चौकी ऊपर नीचे से हो जाए। अब वो आते थे, उनका मैं बताता हूं क्या होता था। वो आते थे, अब उनका जो भी इशू रहा, बीवी से लड़के आए हो, बच्चे से डांट खाते, जो भी इशू रहा, वो चटक के आते थे क्लास के अंदर। अब हमें दिख जाता था कि सर गुस्से में, तो उनका ये था कि अगर उनका मतलब जैसे माने कि आज मुझे नहीं पढ़ाना है क्योंकि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं 9 to 12, तो 9 to 12 में सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं, तो माने कि मुझे आज नहीं पढ़ाना है। तो सरकारी स्कूल में कोई अब ये तो नहीं बोल सकते कि नहीं पढ़ाना है, तो उन्हें दूसरा रास्ता निकाला ना पढ़ाने का। वो आएंगे ऐसे बैठ जाएंगे, है ना। अब बैठ गए, उसके बाद बैठ के हमें देखते, हमें ऐसे घूरते देखेंगे और उसके बाद यूं करेंगे। अब कोई डाउट पूछेगा, तुमने आंखें चढ़ा के मुंडी यूं यूं कर दी, तो किसी को डाउट आ भी रहा होगा तो नहीं पूछेगा। अब वो इतनी बार यूं घूरने के बाद आप पढ़ना था, हम बोलते कुछ नहीं पढ़ना था। अरे किसी को डाउट तो रहा होगा, हमें कोई डाउट नहीं है। अरे बात समझ में। तो वो व्यक्ति कम से कम 3 मतलब अगर 9 महीने का अगर स्कूल है 10 महीने का है, उस व्यक्ति ने 3 महीने तो इसी में निकाल दिया। और भगवान कसम भाई जब उस व्यक्ति मारता था ना तो ये मुंह ना वाइब्रेशन की तरह हो जाता था, कसम से भाई इतनी तेज मारता था कि महाकाल इतनी पास से दिखते थे और वापस चले जाते थे, इतनी तेज मारता था व्यक्ति। मतलब कई बच्चे तो मतलब शिकायत भी करती कि सर मेरी तो मुंडी टेढ़ी हो गई, मैं बोल ही नहीं पा रहा सर ये क्या मार दिया आपने। समझ लो ये था